टीचर अभी हम किसको फोकस करने आ गए हमारे घर में किसको करना है चारों से कोई टीचर रखा तो समय कहाँ से आपने तो पूछने की आपको कैसा लग रहा है और तो करता है इनको पीछे मगर ये कोचिंग वाला है सबको पता है कौन हो सकता है आपको बयान भी दिया है कि खान सर ने कोचिंग को दोस्तों आज खान सर की कोचिंग में बहुत ही दुखद ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ऐसे घटनाएं होनी न चाहिए। कोई भी अगर टीचर एक अच्छे कार्य के लिए कार्य करता है तो उसके ऊपर इस प्रकार से हमला करना, तो वहाँ के कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो उनके कोचिंग के आसपास उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। लेकिन सरकार से, बिहार सरकार से हम लोगों का यही आशय रहेगा जितना जल्दी हो सके उन उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि जब कोई एक शिक्षक जिम्मेदारी के साथ में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के दौरान एक बहुत अच्छा कार्य करता है, और कोई भी अगर देश के हित के लिए कोई भी अगर कार्य करता है, ऐसा जो पत्रकार जो उन्हें दो कौड़ी का बोल देता है, और कोई ये सभी के लिए बोला गया था कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले जितने बड़े एजुकेशन टीचर हैं ये सभी के लिए बोला गया तो आखिरकार चाहे हम शिक्षक हों चाहे खान सर शिक्षक हों, वो तो सभी के लिए लागू होता है। तो कोई पत्रकार दो कौड़ी का बोल देता है, कोई कोचिंग बंद, कहीं पर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि कहीं पर जो फ्री में पढ़ाने वाले, जो 100 से 200 रुपए में पढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको उनकी कोचिंग अदर से कंपैरिजन किया जाए तो उनकी कोचिंग बहुत बेस्ट होती है, कम फीस में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन उनको वहाँ से बंद कराने की लोग बाग कोशिश में लगे रहते हैं कि इसकी कोचिंग किस प्रकार से बंद हो। लेकिन अब बात ये आती है कि शिक्षक नहीं मान रहे, गोलियां चलवाई जा रही हैं। मतलब ऐसा प्रयास कि शिक्षक अगर ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों के हित के लिए अगर पढ़ा भी रहे हैं, तो उसमें कहीं पर शिक्षक नहीं मान रहे हैं तो उन पर सीधे सीधे गोलियां चलवा रहे हैं। गोलियां चलवाने का मैसेज यही है कि अगर वो किसी राष्ट्र निर्माण में कार्य में अगर कोई योगदान देता है तो उन युवाओं के बारे में भी सोचता है, क्योंकि तो युवाओं के बारे में वो सोचता भी है और किसी न किसी भी प्रकार से हर संभव प्रयास करते हैं कि उस रास्ते से उसको हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि जब कोई शिक्षक अपने मन बना लेता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो उसको कोई भी उसे कोई भी रास्ते से नहीं हटा सकता है। और वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि वहाँ से कुछ लोगों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिससे उनको वहाँ से हटा दिया जाए। और बिहार के कुछ ऐसे उपद्रवी व्यक्ति जो वहाँ पर हमलावर के द्वारा हमला किया गया, और हमला करने के उपरांत वहाँ पर जो गार्ड उपस्थित था तो गार्ड पर भी हमलावर किया गया। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि एक अच्छी युवा पीढ़ी का निर्माण करे और एक अच्छे युवक का निर्माण करे कि जो वहाँ के कार्यों में और भारत देश के कार्यों में योगदान अपना दे। शिक्षक का कार्य केवल यही होता है। और खान सर को एक अध्यापक समझने की आप भूल मत करिए, क्योंकि खान सर हमारे एक देश के राष्ट्र निर्माता भी अगर कहा जाए तो वो उनसे कम नहीं है। राष्ट्र निर्माता इसलिए क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उन्होंने बिहार में अस्पताल का भी निर्माण करवाया और आगे चल कर के कई ऐसे
हैं जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में और भी कई सारे ऐसी सुविधाएं उन्होंने देने का भी ऐलान किया है कि जो वो राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान रहे। तो ऐसे टीचर को परेशान करना, कहीं किसी माध्यम के द्वारा तो कहीं कोचिंग बंद करवाने के माध्यम के द्वारा, तो ऐसे अपराधियों को और ऐसे उपद्रवियों को कैमरा के माध्यम से पहचान किया जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं जो कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनकी कोचिंग बंद करवाई जाए, वहाँ उपद्रव कर बंद करवाई जाए, क्योंकि वो अपने कोचिंग में ऐसे बात है कि उनका योगदान कम से कम इस राष्ट्र के निर्माण में भी लगा हुआ है। और उनकी एक बहुत अच्छी पहल भी बनी हुई है कि वो कम से कम इस कार्य में अपना योगदान इसी प्रकार से देते रहें और हर एक टीचर उनके साथ में हैं। बहुत ही कम फीस में 100 से 200 रुपए की फ़ीस में जो गरीब बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उन्होंने फ्री में कोचिंग देने का भी उन्होंने ऐलान किया है और वो कोचिंग देते भी हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनके पास गरीबी के कारण से, कुछ किसान जो बहुत अत्यधिक गरीब हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, तो उनके युवाओं को, उनके बालकों को उन्होंने एक अच्छा मुहिम के द्वारा जो उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है कि बच्चों को फ्री में सुविधाएं दी जाए और हर प्रकार के योगदान दिया जाए, उनके द्वारा एक प्रकार की मुहिम चलाई गई है। तो कई ऐसी सुविधाएं उनके द्वारा जो उपलब्ध की गई है, जो सरकार जो उपलब्ध कराती है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार होती है बिहार की, जितनी सारी सरकार की जिम्मेदारी होती है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने बिहार के युवाओं को ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है। और वहाँ की जनता को तो धन्यवाद करना चाहिए, वहाँ के जो आसपास जो चल रहे जो कोचिंग हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन वहाँ के आसपास कोचिंग वाले सपोर्ट नहीं करते बल्कि उपद्रव का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते उनका हमेशा सपोर्ट करते रहिए और जितना उनका सपोर्ट आप लोग करते रहेंगे उतना ही ये आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और उनके लिए भी कुछ ऐसे शब्द कहूँगा मैं कि ना खान सर ऐसे कोई कोचिंग से उनका ना तो कोई ऐसे पॉलिटिकल से मतलब है, ना वो नेता बनने की ऐसी कोई राह देख रहे हैं, ना किसी भी प्रकार का उनका पॉलिटिकल लिंक है, ना कोई किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल लिंक उनका है ही नहीं। तो ऐसे सर को मैं धन्यवाद करता हूं और दिल से प्रणाम करता हूं। तो ऐसे युवाओं को जो उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है बस, और वो देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।